हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना और भी इसके बारे जो दोष हैं उसके बारे में हम पढ़ाएंगे कि इसे क्या क्या निकट नेत्र दोष, दूर दृष्टि दोष, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहले ये है मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं। ये हमने एक डायग्राम बनाया था, आँख का हमने आपको डायग्राम एक बनाया था, एक छोटा सा डायग्राम फिर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं आपके सामने। ठीक है, क्या होता है कि मानव नेत्र द्वारा जो जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्त मेरे, जैसे कोई वस्तु है ना, तो कोई भी वस्तु है और कोई भी वस्तु रखी है, जैसे यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है। क्लियर है बात? क्लियर है। ये हमारा रेटिना हो जाएगा, ये हमारा जो है ये हमारा रेटिना है। क्या है? रेटिना है। तो कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है। तो पहले फर्स्ट टाइम क्या होगा कि ये कार्निया पर आपतित होगी। किस पे आपतित होगी? ये कार्निया पर आपतित होगी। ये आपका जो हमने बताया था ये क्या होता है, ये हमारा कार्निया होता है। मेरा पहला वीडियो देखिएगा इसका। ये क्या होता है? कार्निया होता है। तो जब यहाँ वस्तु कोई रखी हुई है, जब यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो क्या होगा कि ये जो प्रकाश की किरण यहाँ आएगी, है ना, जब प्रकाश की किरण ये जब आएगी और यहाँ पे आने के बाद, है ना, क्या हो जाएगी? यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएंगी? ये कार्निया से होते हुए ये जो हमारा नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस है ना, ये कार्निया से होकर आई, ये कार्निया से होते हुए नेत्र लेंस से होते हुए रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगी रेटिना पर। सेकेंड अगर प्रकाश डालें तो ये भी ऐसे होते हुए यहाँ पर आ जाएगी। थर्ड भी डाल जाएंगे तो ऐसे ही होगी। ठीक है, अगर यहाँ से कोई वस्तु रखी है तो इसका अगर हम रिप्रेजेंट करें इसको, तो ये भी यहाँ से होते हुए रिफ्लेक्ट होकर के ये भी कहाँ बन जाएंगी? रेटिना वो बन जाएंगी, है ना। यहाँ पर भी एक प्रकाश अगर मैं डालूँ इसको सीधे सीधे, तो ये भी कहाँ क्या हो जाएंगी? ये भी यहाँ पे मिल जाएंगी। समझ बताई? और यदि कर रहे हैं, और यदि प्रकाश डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर के एक, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले जब हम प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाश की किरण सर्वप्रथम कहाँ पे? कार्निया पे आपतित होती है, और कार्निया पर आपतित होकर के, कार्निया पे ये जो कार्निया है इस पे आपतित होकर के जो जलीय द्रव है, जैसे ये हमारा जलीय द्रव था और जो हमारा ये नेत्र लेंस था, है ना, तो जलीय द्रव और नेत्र लेंस तथा इसको कछाप द्रव्य में होती हुई कहाँ पहुँचती है? रेटिना पर पहुँचती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब रेटिना पर पहुँचती है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्त मेरे, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, पहला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो देखिएगा। इसका जो प्रतिबिंब बनता है जब ये पहुंचती है रेटिना पे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्त मेरे, वास्तविक एवं उल्टा बन जाता है। कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है ना। और ये जो प्रतिबिंब जो बनता है, इस प्रतिबिंब को, है ना, इस प्रतिबिंब का जो संदेश होता है, संदेश जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, ये प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रकाश तंत्रिका, है ना, तंत्रिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा होता है। आपको बात समझ में आ रही है ना? जिसका ये तो इसके जो तंत्रिकाओं द्वारा कहाँ पहुँचता है? तंत्रिकाओं द्वारा होता है। ये मस्तिष्क में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया मेरे? मस्तिष्क में पहुँच गया। अब जब ये मस्तिष्क में पहुँच गया, बात को समझिएगा, जब ये मस्तिष्क में पहुँच गया तो मस्तिष्क में पहुँचने के बाद ये प्रतिबिंब हमको क्या दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। क्लियर होने की बात? तो मानव के द्वारा प्रतिबिंब ऐसे ही बनता है। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात?
पूरा इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 बार बोल रहा हूँ, आप इसके बारे में समझ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि जो हमारी मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है ना, जो मानव नेत्र की हमारी समंजन क्षमता होती है वो कैसी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है निम्न बिंदुओं द्वारा होती है। पहला जो बिंदु होता है ये होता है नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु, इसका मतलब होता है नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है दूर बिंदु कहलाता है। मतलब बिना किसी समंजन क्षमता के स्पष्ट दिखाई देता है तो दूर बिंदु कहलाता है, ठीक है। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिए। जैसे देखिए, पहले अगर हम बात करें, एक हम फिर डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा हो गया कर्निया, यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये नेत्र लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हमारी प्रकाश की किरण आई है ना, नेत्र लेंस पर हुई, नेत्र लेंस से आई और ये आ करके रेटिना पर पहुँच गई। क्लियर हो रही बात? या कोई वस्तु यहाँ अनंत से आई और यहाँ से नेत्र लेंस से होते हुए रेटिना पर पहुँच गई, है ना। तो ये किस पर प्रतिबिंब बन रहा है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर बना प्रतिबिंब। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही है? ये दूर बिंदु यानी इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव है ना, कोई दूर बिंदु है, पॉइंट रखा है, उस पर आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो नेत्र का दूर बिंदु का मतलब ये होगा कि नेत्र से अधिकतम दूरी पर यानी अनंत, नेत्र से अधिकतम दूरी यानी अनंत पर, अनंत की बात करें, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है उसे क्या कहते हैं? नेत्र का दूर बिंदु। और नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह स्वस्थ मनुष्य के लिए कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के लिए अनंत होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेत्र का जो दूर बिंदु होता है स्वस्थ मनुष्य के लिए क्या होता है? अनंत होता है। दूसरा होता है आपका क्या? दूसरा होता है नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु। दूसरा क्या होता है? नेत्र का निकट बिंदु, ठीक है। नेत्र के निकट बिंदु में क्या होता है कि ये स्पष्ट रूप से हमारी जो न्यूनतम जो दूरी होती है ना, ये 25 सेंटीमीटर पर बन जाती है। कितने सेंटीमीटर बनती है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमारी प्रतिबिंब बन जाती है। निकट बिंदु का मतलब होता है एक स्पेसिफिक जगह से, एक मिनट रुको, जैसे यहाँ एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट से यहाँ पे कोई एक हमारा लाइट गई है ना नेत्र लेंस से होते हुए, और फिर यहाँ से कोई एक लाइट गई ये नेत्र लेंस से होते हुए, है ना। तो यहाँ से ये प्रतिबिंब बन गया, रेटिना पर बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। यानी जो हमारी निकट बिंदु है, निकट जो बिंदु है यानी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है नेत्र लेंस जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। रेटिना पर यह हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब।
कहाँ बन रहा है दोस्त मेरे? रेटिना पर बना प्रतिबिंब। ठीक है, कहाँ बन रहा है? ये हमारा नेत्र लेंस पर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेत्र लेंस का निकट बिंदु वह निकटतम बिंदु जिससे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगातार स्पष्ट देख सकता है ना, वो स्पष्ट देख सकता है, उसे क्या बोलते हैं? नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं, है ना। न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्त मेरे? 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। एक चीज़ और ध्यान में देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया था कि दृष्टि के लिए, अगर देखने के लिए आपका दिमाग कभी ये कहा कि देखने के लिए हमें दो आँखों की क्यों ज़रूरत है, तो हेडिंग डालिएगा कि दृष्टि के लिए यानी हमें देखने के लिए, है ना, हमारे हमारे दो नेत्र क्यों है? दो नेत्र क्यों है? क्यों है? केवल एक ही नहीं, केवल एक ही क्यों नहीं? एक ही क्यों नहीं? केवल एक ही क्यों नहीं? समझ बता रही है? जैसे हमें देखने के लिए एक ही आँख क्यों नहीं जरूरत भाई? देखने के लिए तो एक ही आँख से देख सकते हैं, लेकिन क्यों हम दो आँख करते हैं? इसलिए देखिए, यही मैं समझा दे रहा हूँ। एक नेत्र जो होता है ना, जो एक नेत्र होता है, जो एक आंखें होती हैं, एक नेत्र की अपेक्षा जो होता है, एक नेत्र की जो अपेक्षा होता है, दो नेत्र होने से क्या होता है? तो दो नेत्र होने से आपका जो क्या होता है? आपका जो दृष्टि जो क्षेत्र होता है ना, जो देखने का जो क्षेत्र होता है ना, दृष्टि जो क्षेत्र होता है ना, वो विस्तृत हो जाता है। विस्तृत हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्तृत हो जाता है। विस्तृत हो जाता है ना। विस्तृत हो जाता है। विस्तृत मतलब देखने का जो एरिया होता है वो बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? जो देखने का जो एरिया होता है ना दोस्त मेरे, वो बड़ा हो जाता है। क्लियर? पहली बात। उसके बाद दूसरा है कि जो मानव का जो एक नेत्र होता है ना, मानव का जो एक नेत्र है ना, जो मानव का जो एक नेत्र होता है ना, वो क्षैतिज दृष्टि जो होती है उसकी, एक नेत्र की जो क्षैतिज जो उसकी दृष्टि होती है ना, एक नेत्र की जो क्षैतिज दृष्टि होती है, लगभग कितना होता है? तो एक नेत्र की जो क्षैतिज दृष्टि होती है लगभग 150 डिग्री होता है। कितना होता है? एक नेत्र का 150 डिग्री होता है। जबकि अगर दो नेत्र कर देंगे, अगर दो नेत्रों का अगर हम बोले एक क्षैतिज कितना होता है, तो ये होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। क्लियर है ना बात? अगर दो नेत्रों की बात करेगा, जबकि दो नेत्रों का ये जो क्षैतिज दृष्टि 180 डिग्री होता है और एक नेत्र का 150 डिग्री होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है, मैं बता दे रहा हूँ आपसे। अगर आपको आज लग रहा होगा कि अरे बस ऐसे पढ़ा रहे हैं भैया, कुछ नहीं ऐसे पढ़ा रहे हैं, बता दे रहे हैं हम आपको। सब आएगा क्वेश्चन में, बता दे रहा हूँ। अब देखिए इसके अब आगे हम अब बात करते हैं। समझ बात आई? इसके लिए हम यूज करते हैं, हमको दो नेत्र इसलिए आवश्यक है, ये हमारा रीजन है। अब जैसे ये हो गया, तो दो आंखें होने से दृष्टि का पहले तो क्या हो जाए, पहले को तो दृष्टि का जो क्षेत्र होगा विस्तृत हो जाएगा। इसका ये अर्थ है कि दो आंखें खुली होने से हम अपने सामने का काफी बड़ा क्षेत्र देख सकते हैं। यही हुआ ना जी? बिल्कुल यही हुआ। अब हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे इसके बारे में, और इसके बारे में करते हैं कि जो मानव प्राणियों में जो मानव जो प्राणी होते हैं ना, जो मानव प्राणियों होते हैं ना, जो मानव के जो प्राणियों होते हैं ना, जो मानव के प्राणियों जो होते हैं में जो दोनों नेत्र होता है ना, है ना, दोनों नेत्रों पर, दोनों नेत्रों के सिर पर, है ना, दोनों नेत्र के सिर पर सामने की ओर स्थित होता है ना, सामने की ओर स्थित होता है, स्थित होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, सामने की ओर स्थित होता है ना।
इसलिए इनकी दृष्टि का क्षेत्र लगभग कितना हो जाता है, इसलिए इनकी जो दृष्टि का क्षेत्र होता है ना, इसलिए जो दृष्टि का क्षेत्र है ना, इनका दृष्टि का जो क्षेत्र है ना, कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्त मेरे, 180 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है। लेकिन परंतु जो शिकार करने वाले होते हैं ना, परंतु जो शिकार करने वाले होते हैं, शिकार करने वाले जो जीव जंतु होते हैं, है ना, जीव जंतुओं के लिए दोनों नेत्र प्रायः क्या होते हैं, सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं। शिकार करने वाले जो प्राणी होते हैं ना, जो जंतु होते हैं ना, उनका जो नेत्र होता है, नेत्र होता है प्रायः सिर पर क्या होता है, प्रायः सिर पर, प्रायः सिर पर क्या होता है, प्रायः सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होता है। किसके दिशा में होता है, विपरीत दिशा में स्थित होता है, विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं। और विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि प्राप्त हो सके। वो विपरीत दिशा में होती है जिससे कि उसको क्या हो, अधिकतम दृष्टि प्राप्त हो सके, अधिक दूरी तक देख सके। क्लियर है ना। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे की चर्चा कर लेते हैं, है ना। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन कर लेते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष और उनका संशोधन कर लेते हैं कि दृष्टि दोष और उनका संशोधन कैसे होता है। ठीक है, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। पहला दृष्टि दोष कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को हम बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, या इसको शॉर्ट साइडनेस, क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं। मायोपिया बोलेंगे या शॉर्ट साइडनेस बोलेंगे। क्लियर है बात। देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है ना मेरे दोस्त, आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा पूरा, डायग्राम के माध्यम से आपको कर दूंगा पूरा क्लियर। ये हमारा हो गया नेत्र लेंस। क्या हो गया, ये हमारा नेत्र लेंस हो गया। जैसे दूर से कोई वस्तु हमारी यही रेटिना से होती हुई गुजरी, जैसे मान लीजिए यहाँ से गुजरी और एक हमारी प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरी, तो रेटिना पर पहले पहुँची, रेटिना पर पहुँची, नेत्र लेंस से होते हुए, नेत्र लेंस से होते हुए यहाँ पहुँची, है ना। यानी रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब नहीं बना। एक चीज़ समझ बात आइएगा, निकट दृष्टि दोष में रेटिना तो ये हमारी रही, है ना, तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया। एक चीज़ का बनता, तो रेटिना से जब पहले प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोष होता है। रेटिना बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन बन कहाँ गया, बन कहाँ गया, रेटिना से पहले, है ना। ये इन्फिनिटी से कोई अपनी प्रकाश की किरणें आ रही हैं और प्रकाश की किरणें ये कार्निया से अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस से होते हुए रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनते, रेटिना से पहले बन गई, है ना, रेटिना से पहले बन गई। तो निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु, इसमें निकट दृष्टि दोष में जो पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं ना, जो इससे इफेक्टिव व्यक्ति जो होते हैं, जो इससे पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं ना, तो जो इससे जो पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, क्या होता है कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई, वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट, निकट की वस्तु को क्या करता है कि ये स्पष्ट दिखाई देता है ना, परंतु दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देता, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। ठीक है, वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है, निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देता है। इस बात का ध्यान रहे।
ठीक है, समझ बात आई। ऐसा कारण क्या होता है, समझ बात आई, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा कारण क्या होता है दृष्टि निकट दृष्टि दोष होने का। पहला कारण यह है कि जो नेत्र लेंस की वक्रता का नेत्र लेंस जो होता है ना, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, वक्रता का बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, है ना। तो जब नेत्र लेंस की वक्रता जब बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी क्या हो जाए, कम हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा। कैसे, F बराबर R/2 होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F बराबर R/2 होता है। तो यदि वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, है ना, वक्रता का बढ़ जाना और फोकस दूरी का कम हो जाना, ये इसमें यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है नेत्र लेंस की जब वक्रता बढ़ जाता है तो फोकस दूरी कम हो जाती है, पहला कारण। और दूसरा जो होता है नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। जो नेत्र लेंस होता है ना, नेत्र लेंस की गोलक का जो व्यास होता है वो बढ़ जाता है। ये पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष किन किन कारणों से होता है। पहले तो सिंपल पूछ देता था, क्या पूछ देता था, पूछता था कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं देती हैं। ये तो सिंपल सा हो गया। लेकिन किस कारण से होता है, क्या कारण है, तो लेंस की वक्रता का बढ़ जाता है। लेंस की जो वक्रता बढ़ जाती है तो फोकस दूरी क्या हो जाता है, कहाँ हो जाता है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है तो फोकस दूरी कम हो जाता है, और नेत्र लेंस के गोलक का व्यास क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। निवारण क्या है, तो इसके निवारण के लिए हम दोस्त मेरे, इसके निवारण क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का चश्मे का यूज करेंगे। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस का चश्मे का क्या करेंगे, हम इसमें प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग करेंगे, जिससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु आते हुए प्रतीत होगी, जिससे रेटिना पर क्या हो सके, फोकस हो सके, जिससे रेटिना पर क्या हो सके, फोकस हो सके। तो जब हम लगा देंगे, जब इनके बीच एक अवतल हम लेंस लगा देंगे, जैसे ये हो गया हमारा, अब इनके बीच जो है हम एक अवतल लेंस लगा, ये प्रकाश की किरणें आई, हमने एक अवतल लेंस यहाँ लगा दिया। अब ये प्रकाश की किरणें आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये जो प्रतिबिंब बनेगा, पहले ना बन करके ये अब रेटिना पर बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी। क्लियर हो रही है दोस्त मेरे, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, बताइए आप। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, नेत्र लेंस का जो गोलक का जो व्यास होता है ना, वो बढ़ जाता है, वक्रता का बढ़ जाता है, वक्रता बढ़ जाता है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, इसलिए ये कारण होता है। क्लियर है दोस्त मेरे, क्लियर है ना। एक और रह गया है आपका, कौन सा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के बारे में भी हम यहीं चर्चा कर लेते हैं, दूरदृष्टि दोष के बारे में भी हम यहीं चर्चा कर लेते हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या था कि इसी कारण से जब ये दोनों कारण होता है तो जो भी अनंत पर स्थित जो वस्तु का जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब, रेटिना पर फोकस ना होकर के रेटिना से कुछ पहले फोकस हो जाता है। इस कारण अनंत पर स्थित जो नियत वस्तु होती है स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों, क्योंकि रेटिना से पहले बन गया प्रतिबिंब, रेटिना से पहले प्रतिबिंब हमारी बन गई। दूसरी जो हेडिंग रहेगी हमारी दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को हम बोलते हैं एक लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं, और हाइपोमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक चीज़ देखिएगा ध्यान से कि पहले तो ये हमारी एक कार्निया बना दिया हम, ये डायग्राम हमने बना दिया आँख का, किसका डायग्राम बना दिया, आँख का। ये हमारा हो गया नेत्र लेंस, क्या हो गया हमारा, एक नेत्र लेंस हो गया, ठीक है।
अनंत से वस्तु ना आकर के यहाँ वो पॉइंट पे कोई एक वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ से वस्तु आई हमारी कर्निया पे, कहाँ आ गई, हमारी कर्निया पे आ गई। और यहाँ से वस्तु भी दूसरी हम प्रकाश की किरणें जो डालें हमारी आ गई यहाँ पे। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे अब नेत्र लेंस से रिफ्लेक्ट होकर के बनना चाहिए यहाँ पे, समझ बात आ रही है, बनना चाहिए कहाँ पे, रेटिना पे। लेकिन रेटिना पर ना बन करके ये बन जाता है रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे यानी यहाँ बन जाता है। किसमें, दूरदृष्टि उसमें बनना चाहिए तो रेटिना पे, लेकिन रेटिना पर ना बन करके ये रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जाता है, पीछे प्रतिबिंब बन जाता है। कहाँ बन जाता है, तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जाता है। समझ बात आ रही है। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है, ये न्यूनतम दूरी हमने आपको बताया है 25 सेंटीमीटर, ये होती है 25 सेंटीमीटर। तो दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु तो दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब जो हमारा है वो रेटिना पर ना बने, रेटिना के पीछे बन जाता है। इसका कारण क्या होता है दोस्त मेरे, इसका जो कारण होता है ना, तो फर्स्ट कारण लिखिएगा, जो नेत्र लेंस का जो इसका जो नेत्र लेंस जो होता है, इसका जो वक्रता का कम हो जाना, वक्रता का कम हो जाना, कम हो जाना। अब जो वक्रता कम हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूसरा क्या है ना, दूसरा क्या है, इससे नेत्र की मांसपेशियों के क्षुण हो जाने के कारण नेत्र के व्यास का, नेत्र के जो गोलक का जो व्यास होता है ना, इसका नेत्र के गोलक का जो व्यास होता है ना, नेत्र के गोलक का जो व्यास होता है ना, तो नेत्र का गोलक का जो व्यास होता है ना, बहुत क्या होता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। नेत्र के जो गोलक का व्यास होता है ना, क्या होता है, बहुत कम हो जाता है ना। तो जब ये दोनों कंडीशन हो जाएगी तो इसी कारण पर स्थित निकट स्थित जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, रेटिना पर फोकस ना होकर के कहाँ फोकस होगा, रेटिना के पीछे फोकस होता है। ठीक है, रेटिना के पीछे फोकस होता है। निवारण क्या है, इसका निवारण क्या है, तो निवारण के लिए, इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे दोस्त मेरे, इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको समझ में आई, ये समझ में आना चाहिए आपको। अगर हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर देंगे, कैसे, देखिए, जो हमारी ये हमारी कार्निया हो गई, और ये हमारा आँख हो गया ना दोस्त मेरे, और यहाँ पे हमने एक नेत्र लेंस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ से कोई हमारी बिंदु रिफ्लेक्ट होगी, और हम यहाँ पे क्या लगा दिए, यहाँ लगा दिए हम उत्तल लेंस। तो यहाँ से जब हमारी ये आएगी उत्तल लेंस हम लगा देंगे, तो यहाँ से आकर के, इससे होकर के यहाँ रेटिना पे हमारी प्रतिबिंब बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी, इससे होकर के रेटिना पर हमारी प्रतिबिंब बन जाएगी। और ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, कोई ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर दूरी पर। क्लियर है। तो अगर यहाँ हम एक चश्मा यूज़ कर लेंगे तो हमारे जो पीछे प्रतिबिंब बन रहा था, यहाँ बन रहा था, वो रेटिना बनेगा, जिससे हमें क्या होगी, वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये रहा हमारा फाइनल। ठीक है, ये हमारा नेत्र लेंस खत्म हो गया। अगर आप बोलेंगे कमेंट में, आप करिएगा, ये अब हमारा खत्म हो गया ये पूरा चैप्टर, समझ बात आ रही है। अब हम स्टार्ट करेंगे, अब हम एक चैप्टर और है हमारा वर्ण विक्षेपण का, अपवर्तन का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अपवर्तन के बाद हमारा आ जाएगा करंट, और ये सब आ जाएगा, हो जाएगा खत्म। करंट के बारे में विद्युत मोटर ये पढ़ाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। उसके बाद में हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू बॉस।